नमस्कार दोस्तों, CUET टेस्ट प्रेप के हमारे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इन्वायरमेंटल साइंस की लेक्चर 18 में हम आज जो मॉनिटरिंग पॉल्यूशन यूनिट 3 है उसमें कार्बन क्रेडिट के बारे में देखेंगे और इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बारे में भी देखेंगे। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से नोट करिएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कार्बन क्रेडिट होता क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था। ठीक है, सो stay tuned with us and let me know if any concept you are not able to understand. So please हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और हमारे साथ बने रहिए, अपने चैनल दोस्तों के बीच में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर कराइए ताकि उनको, अगर CUET की तैयारी वो कर रहे हैं तो उनको इस चैनल से कुछ अगर मदद मिल सकती है तो मदद उनकी हेल्प हो सके। इसलिए रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। गाइस, डू योर बिट, आई एम ट्राइंग टू डू व्हाट आई हैव टू डू। ओके, सो लेट मी नो इफ़ एनी प्रॉब्लम टू यू रिगार्डिंग CUET। हम आपकी उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। सो चलिए आइए देखते हैं कि ये जो कार्बन क्रेडिट है होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, कार्बन क्रेडिट होता क्या है, इसको सिंपल ऐसे समझिए, सिंपल चीज़ है, कोई नहीं। एक है प्लांट, एक ऐसी कंट्री या ऐसा आदमी जो कि प्लांट लगा रहा है इन्वायरमेंट में, तो ये क्या कर रहा है, ये O2 रिलीज कर रहा है एटमॉस्फेयर में। ओके, CO2 को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। CO2 को क्या कर रहा है, माइनस लिखने का मेरा यही मतलब है कि CO2 क्या हो रही है, कम हो रही है। ये एरो नीचे जा रही है तो कम हो रही है। ठीक है, O2 क्या होता है, प्लांट जो लगा रहा है, जो कंट्री के पास ज़्यादा प्लांटिंग है या वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, जंगल फॉरेस्ट का एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, CO2 ज़्यादा रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में, और वहाँ के एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में CO2 कम होगी। ठीक है, और ऑक्सीजन वो रिलीज करेंगे। और एक ऐसी ऐसी कंट्री है, एक ऐसी कंट्री है जो क्या कर रही है कि इंडस्ट्री लगा रही है। ठीक है, इंडस्ट्री लगा रही है, इंडस्ट्री लगा रही है। ठीक, तो अब ये क्या करेगी, ये CO2 को क्या करेगी, CO2 को इन्वायरमेंट में बढ़ाएगी। ठीक है, क्या करेगी, बढ़ाएगी। ठीक, तो अब हमने क्या किया कि कुल मिला के ना, ये जो कार्बन क्रेडिट है इसका कंसेप्ट इसीलिए आया कि हम जो भी हार्मफुल गैसेज हैं, जैसे CO2, NO2, SO2, ये जो भी हार्मफुल गैसेज हैं, वो CO, इसको जो है इन्वायरमेंट में इसकी जो भी मात्रा है कम कर सके। क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तरह से पोल्यूशन है, और क्या नाम है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि, तो इन सबको रोकने के लिए हम पोल्यूशन को, जो भी हार्मफुल गैसेज हैं इन्वायरमेंट में, हमें कम करना है। तो अब चूंकि इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, और जो कंट्रीज हैं जहाँ पे भी पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, वो अपने पेड़ पौधों को काट के, जंगल फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, चैलेंज। तो इसके दूर करने के लिए एक कंसेप्ट आया कि भाई हम क्या करते हैं कि हर कंट्री को एक कोटा दे देते हैं। कोटा की हम फिक्स मात्रा में दे देते हैं कि कोई कंट्री ये है, इसको 500 टन ही, 500 टन जो है CO2 क्या करना है, CO2 इन्वायरमेंट में रिलीज करना है। ठीक है, इन्वायरमेंट में CO2 रिलीज कर सकता है केवल 500 टन। ठीक, तो अब मान लीजिए कि कोई कंट्री है जो कि अब उसको 500 से ज़्यादा टन, मान लीजिए कि 100 टन की और ज़रूरत है, वो चाहता है कि मैं, उसकी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि 100 टन और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है इन्वायरमेंट में रिलीज करेगी। ठीक, अब इसको, इसका मतलब यह है कि 100 टन की ज़रूरत है। ठीक है, 100 टन की ज़रूरत है, नहीं तो क्या होगा, जो भी कंट्रीज हैं, अगर 500 टन से, अगर इस कंट्रीज को बोल दिया गया आप 500 से ज़्यादा नहीं कर सकते, अगर ये 500 से ज़्यादा करे तो इसको फाइन लगेगा। और हो सकता है कि अगली साल के लिए इसको और भी बोल दिया जाए कि नहीं, अगले साल आप 700 टन आपको, 700 टन, 500 टन जो है, 500 टन नहीं, आपका जो कोटा होगा वो 400 टन होगा। ठीक है, अगली बार आपका कोटा, इनका आने के कोटा कम हो सकता है। इसके डर से क्या करेंगे कि, और जो कंट्री जहाँ पे जंगल ज़्यादा है उनका भी मान लीजिए कोटा 500 है। अब इनका क्या हुआ कि इन्होंने केवल 400 टन ही क्या किया, 400 टन CO2 रिलीज किया। ठीक है, 400 टन ही CO2 इन्वायरमेंट में रिलीज किया, जो कि वो कंट्री जहाँ पे जंगल पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। तो इन्होंने 100 टन अपने बचा लिए, 100 अपने कोटा का 100 टन बचा लिया। तो अब ये वाली कंट्री, जो इंडस्ट्री वाली कंट्री है, इसको 100 टन चाहिए था, ये क्या करेगी कि ये जो 100 टन है इसको परचेज कर लेगी, परचेज कर लेगी। ठीक है, उस कंट्री से जिसने 100 टन बचाए। तो
ये जो 1 टन है ना, ये एक तरह से एक कार्बन क्रेडिट के बराबर होता है। यानी कि ये जो कंट्री है जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, जिन्होंने पेड़ पौधे लगाए, जिन्होंने कम कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में या अदर हार्मफुल गैसें रिलीज किया कम इन्वायरमेंट में, उनको क्या मिल गया, उनको एक क्रेडिट मिल गई जिसको कि वो बेच सकते हैं। तो इसको ऐसे और भी समझ सकते हैं कि एक आदमी है वो उसको 2 आदमी है, सबको दोनों को बोल दिया गया कि आपको केवल 500 टन ही इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड डालना है। एक ने क्या किया 400 टन डाला, एक ने क्या किया कि इन्वायरमेंट में 600 टन रिलीज कर दिया। तो अब चूंकि जो 600 टन लिया है उसने 100 टन ज्यादा रिलीज किया तो उसको फाइन लगेगा उसको। तो वो क्या करेगा कि आप जो आदमी 100 टन बचाया होगा, 400 टन ही केवल कार्बन डाइऑक्साइड किया, उससे उसने परचेज कर लिया 100 टन, तो उसके भी बराबर हो गए। ठीक है, तो अब जिसने कार्बन डाइऑक्साइड बचाया उसका फायदा क्या होगा कि वो यानी कि बेच सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को बचा के। यानी कि हर कंट्री मोटिवेट होगी कि कम से कम हम कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा में रिलीज करें। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का कोटा से हम बचा रहे हैं, मान लीजिए कि 500 कोटा है, ये कोई और भी नंबर हो सकता है, ठीक है, तो ये साल भर का कोटा है, तो इससे कम जितना भी उसने उत्सर्जित किया उतना वो बेच सकता है और उससे पैसे कमा सकता है। ठीक है, और तो इससे क्या होता है कि लोग मोटिवेट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट लगाने में, कंट्रीज मोटिवेट होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि वो पेड़ पौधे लगाएं, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को कम करें। ठीक है, कार्बन क्रेडिट का टोटल यही कंसेप्ट है, इसी यही होता है। और 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, उसको ही एक तरह से एक कार्बन क्रेडिट बोलते हैं। ठीक, तो अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत हुई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस प्रॉब्लम को, कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम जरूर आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ठीक है, तो होप कि आप कार्बन क्रेडिट को समझ गए होंगे। कार्बन क्रेडिट एक्चुअली में क्या है ना कि जो भी इन्वायरमेंट में गैसेस का, जो हार्मफुल गैसेज हैं जिनके कारण पोल्यूशन हो रहा है ना, उनको उत्सर्जन से बचाना है। हमारा मेन यही काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी गैसेज हैं जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकती हैं, उनको इन्वायरमेंट में जाने से रोकना है। तो हमने क्या किया कि सभी कंट्रीज को एक कोटा असाइन कर दिया कि भाई इससे ज़्यादा तो आपको देना, इन्वायरमेंट में उत्सर्जित ही नहीं करना है। तो और जो उत्सर्जित करेगा उसको फाइन लगेगा। और अगले साल ये भी हो सकता है कि उस कंट्रीज का कोटा और कम कर दिया जाए, कि अगर उसने क्या किया कि 500 से ज़्यादा 600 उत्सर्जित कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगले साल का उसका कोटा जो 500 था ना, वो 400 ही कर दिया जाए। ये एज ए फाइन लग जाएगा, एज ए क्या लग जाएगा, फाइन लग जाएगा। तो वो कंट्रीज क्या होंगी, डरेंगी कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट में जाने से रोकना है, और इस तरह से हम इन्वायरमेंट को एक तरह से पोल्यूशन से बचा सकते हैं। जो हार्मफुल गैसेस का इमिशन हो रहा है उससे बचा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज क्या करेंगी, रिन्यूएबल सोर्सेज पे फोकस करेंगी। ठीक है, सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, इन सब पे फोकस करेंगी। ठीक है, सो होप कि आपको समझ में आएगा। तो अब एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं आप, कि डिफिनीशन सिंपल है कि और कार्बन क्रेडिट क्या होता है। अब चूंकि इसको ट्रेड कर सकते हैं, एक आदमी जिसने कार्बन को बचाया, कार्बन CO2 को, वो दूसरे को बेच सकता है। यह ट्रेडेबल परमिट ऑफ सर्टिफिकेट दैट प्रोवाइड द होल्डर ऑफ द क्रेडिट टू द एमिट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर इक्विवेलेंट ऑफ अनदर गैसेज। अब देखिए क्या है कि अब उसने क्या किया, अब मान लीजिए कि कोई आदमी है, उसने 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का खरीद लिया। किससे खरीदा, जो आदमी अपने कोटे का कार्बन डाइऑक्साइड 100 टन बचाया था। तो जिसने खरीदा है, तो अब वो क्या किया, अब जितना खरीदा है उसके पास, उसने तो पैसे पे कर दिए हैं हम उतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने के लिए। ठीक है, तो वो 100 टन एमिट कर सकता है। ये है एक तरह से। तो इसी को यानी कि जो कार्बन क्रेडिट होती है, यानी कि एक टन मान लीजिए, इसको अगर हम कार्बन क्रेडिट बोल रहे हैं, तो उतना जितना कार्बन क्रेडिट उसने खरीदा है वो उतना एमिट कर सकता है, उतना उत्सर्जित कर सकता है। और ठीक है, उसने अपना कोटा बढ़ा लिया। ठीक, और एक आदमी जो कार्बन डाइऑक्साइड को कम एमिट कर रहा है, तो उसने क्या किया, अपने कोटे को अब बेच दिया, अब उससे उसको कुछ पैसे मिल गए। ठीक, ये चीजें होती हैं, इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट यही है। तो ये जो इट इज एसेंशियल एंड ऑफसेट
प्रोड्यूसर ऑफ द सच गैसेज, यानी कि क्या कर रहा है, ऑफसेट कर दे रहा है कि भाई हमको 500 ही कोटा मिला है, अब हमको जरूरत है 600 टन की उत्सर्जित करने की, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका, यूएस, ब्रिटेन हो गया या यू की कंट्रीज हो गई, वो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हैं तो वो ज़्यादा उत्सर्जित कर रही हैं। और मान लीजिए कि कोई अफ्रीका, ब्राज़ील है या अफ्रीका, ऐसी कंट्री जहाँ पे केवल इंडस्ट्री है ही नहीं और वहाँ पे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं हो रही और उसका कोटा से उसने कम ही उत्सर्जित किया, तो वो जितना कम अपने कोटा से उत्सर्जित कर रहे हैं ना, कि मान लीजिए कि उन्होंने 500 का था, अब उन्होंने 300 ही किया, तो अब उनको 200 जो मिला है, ये 200 को वो बेच सकते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, किसको, जिनको जिनको जरूरत होगी वो उसको परचेज कर लेंगे। तो इसीलिए ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, इससे क्या होगा, इससे हेल्प होगी हमारी जो गैसेस को उत्सर्जन से रोकने के लिए, ठीक है। और ऐसी इंडस्ट्री जो सोचते हैं कि भाई हम आज कंट्रोल नहीं करेंगे, आज हम एमिट कर लेते हैं, तो उनको परचेज करना पड़ेगा, उनको पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक। तो द मेन गोल क्या है, क्रिएशन ऑफ कार्बन क्रेडिट, रिडक्शन ऑफ एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एनी ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी टू द रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। अ कार्बन क्रेडिट आल्सो कॉल्ड कार्बन ऑफसेट इज अ क्रेडिट फॉर ग्रीन हाउस एमिशन रिड्यूस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सही बात है कि अब एक खरीदना पड़ेगा, अगर आपने कोटा को, आप जितना कोटा मिला है उससे ज़्यादा आप बेचोगे, आप उत्सर्जित करोगे, तो आपको खरीदना पड़ेगा। तो हर कंट्रीज, हर इंडस्ट्री ये चाहेगी कि भाई हम कम से कम उत्सर्जन करें ग्रीन हाउस का। इससे क्या होगा कि जो CO2 है एंड अदर ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनको उनका इन्वायरमेंट से रिमूवल में मदद मिलेगी, ठीक है। और जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट जैसे कि मान लीजिए कि कोई कोल बेस्ड पावर, कोयला का कोयला है, सी है, ठीक है, कोयला है, ये पावर प्लांट है, कोयला का पावर प्लांट है, ठीक है, कोयला का पावर प्लांट है। अब ये क्या कर रहा है, ये ज़्यादा CO2 उत्सर्जित करेगा ना, ये ज़्यादा CO2 उत्सर्जित करेगा, प्लस का मतलब है कि ये ज़्यादा CO2। लेकिन ऐसा प्लांट जो कि जैसे सोलर एनर्जी का है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी का है, ये क्या करेगा, ये कि कम CO2, ये कम CO2 इन्वायरमेंट में उत्सर्जित करेगा, ठीक है। तो अब इस तरह का प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट जो CO2 को कम कर रहा है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा। और इससे क्या होगा, ऐसी कंट्री जो सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाएंगी, उनको कार्बन क्रेडिट उनके पास रहेगा, क्योंकि उनको जो भी कोटा मिला हुआ है CO2 उत्सर्जित करेगा, तो उसको कम कर लेंगी, उससे अंदर रहेगा और अपना कोटा का और बचा लेंगी, तो वो दूसरी कंट्रीज को जो कि कोल बेस्ड पावर प्लांट पे काम कर रही हैं या लगाए हुए हैं, उनको बेच सकती हैं, ठीक है। तो ये कि since GHG emission project generate credit, approach can be used to finance the carbon reduction scheme between trading partner around the world। ये पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्रीज को अपनी जो कार्बन क्रेडिट, उसको कोटा का कार्बन डाइऑक्साइड बचाया था, तो उसको बेच सकता है, ठीक है। 1 कार्बन क्रेडिट इक्वल टू 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इन सम मार्केट, ये और किसी दूसरे मार्केट में हो सकता है और अलग हो, कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट गैसेस, ठीक है, एंड आर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू द इंटरनेशनल ब्रोकर, ऑनलाइन रिटेलर एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इसके लिए ना, जैसे कि आज शेयर मार्केट होता है कि शेयर कंपनियों का बेच सकते हैं, तो इसके लिए भी कुछ स्पेशलाइज्ड शेयर मार्केट होते हैं, वहाँ पे कि एक्सचेंजेज होते हैं, वहाँ पे हम कार्बन क्रेडिट को बेच सकते हैं। अब कार्बन क्रेडिट आर मार्केट मैकेनिज्म फॉर मिनिमाइजिंग ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। हम ओवरऑल यही कह सकते हैं कि कार्बन क्रेडिट ऐसी मार्केट की एक मैकेनिज्म इवॉल्व की गई, बनाया गया, जिससे वी कैन रिड्यूस इमिशन, ओके, CO2 emission or other harmful gas emission from the in the environment and save our environment and even control the harmful effect of the pollution gases and reduce the effect of global warming, ठीक है। सो ये कुल मिला के कार्बन क्रेडिट का यूज है, पर्पज है, और इस तरह से कार्बन क्रेडिट काम कर रही है। अब जो मैंने पहले बताया ना कि जो गवर्नमेंट्स हैं या रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो क्या करेंगी, हर कंट्रीज को क्या करेंगी, एक कैप लगा देंगी,
कैप सेट कर देंगे। जैसे मैंने बताया ना, एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया ना कि हर कंट्रीज को मान लीजिए कि वो 500 किलो टन या 500 टन ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करना है। तो जो जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है, इसने पूरे कंट्रीज के साथ मिलकर क्या कहा कि भाई सभी कंट्रीज इतना ही टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेंगी, इससे ज्यादा कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन एक ऐसी बॉडी हो गई जो कि पूरे कंट्री के साथ मिलकर एक नियम बना दिया कि इससे ज्यादा कोई कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि ये भी हो सकता है कि कुछ कंट्री, जैसे इंडिया का केस है कि भाई इंडिया को तो डेवलप करना है, तो और अमेरिका है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो अमेरिका अब उसको जब वो अपने जो डेवलपमेंट है वो इस तरह से करे कि भाई वो जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनको हो सकता है कि जो सोलर एनर्जी वाले हैं उनमें कन्वर्ट करे, तो वो कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा। अब इंडिया को तो अभी डेवलप करना है, तो वो हो सकता है कि आज वो कहे कि भाई ठीक है, हमारा जो भी कोटा हम फिक्स है, हम उससे ज़्यादा उत्सर्जित कर लेंगे, और जो ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट कोटा से ज़्यादा हमने जो भी जितना उत्सर्जित किया है उसको पैसा देके दूसरी कंट्री से खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ें होती हैं, कंपनी इसको भी फॉलो करती है कि आज किसी कंपनी को या किसी कंट्री को नीड है कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित करनी है, और जितनी ज़्यादा मात्रा में कोटा से उत्सर्जित करेंगे हम खरीद लेंगे। ये भी कंपनियां करती हैं। ठीक है, ये भी कंपनियां क्या करती हैं कि करती हैं इस तरह से। ठीक, अब अपने ऑफसेट को वो खरीद लेती हैं। ठीक है, कंपनी अचीव द कार्बन ऑफसेट, कंपनी अचीव द कार्बन ऑफसेट रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस यूजली रिवार्डेड विद एडिशनल कार्बन क्रेडिट। ये भी एक चीज होती है कि वो कंट्रीज या कंपनी अब अगर उसने कार्बन क्रेडिट अर्न करना है तो वो जितना भी कोटा उसको दिया गया है उससे कमी उत्सर्जित करेगी, तो उसको हो सकता है कि अगली बार उसका कोटा जैसे 500 था तो उसका कोटा को मैंने पहले बताया 600 कर दिया जाएगा, और जो कंट्री 500 से ज़्यादा 600 उत्सर्जित कर दिया तो हो सकता है कि उसका कोटा अगले साल कम कर दिया जाए। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों का ये जो मैकेनिज्म लाएगी ना, इससे कंपनीज या कंट्रीज जो है CO2 का एमिशन कम करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि जो मैंने बताया पहले कि क्योटो प्रोटोकॉल था, उसके थ्रू ही ये इस तरह की क्रेडिट का यूज किया गया था। ठीक है, इस तरह के कंसेप्ट को लाया गया था। ठीक है, अब पेरिस एग्रीमेंट एक था। पेरिस एग्रीमेंट क्या कहता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सच क्रेडिट वाज रेटिफाइड इन क्योटो प्रोटोकॉल, और पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू इस तरह का जो वैलिडेट किया गया कार्बन क्रेडिट को। ठीक है, कि पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू पेरिस एग्रीमेंट वैलिडेट द एप्लीकेशन ऑफ कार्बन क्रेडिट एंड सेट द प्रोविजन फॉर फर्दर फैसिलिटेशन ऑफ द कार्बन क्रेडिट मार्केट। कुल मिला के पेरिस एग्रीमेंट में इस तरह की चीज़ों को, कार्बन क्रेडिट को वैलिडेट किया गया, इसके एप्लीकेशन को, और जो भी मार्केट है उसको और से ज़्यादा कैसे मजबूत बना सकते हैं और फैसिलिटेट करने की सुविधा को प्रोवाइड कर सकते हैं। और क्योटो प्रोटोकॉल में इस तरह की कार्बन क्रेडिट को रेटिफाई किया गया था। ठीक है, तो अब कार्बन क्रेडिट कितने प्रकार की होती हैं अब देखते हैं। कार्बन क्रेडिट क्या होती है, दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक होती है वॉलंटरी एमिशन रिडक्शन होता है, एक सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन होता है। ठीक, तो जो वॉलंटरी होता है कि ये जैसे कि म्यूचुअल है कि इसमें कोई एजेंसी या कोई कंट्री रेगुलेशन नहीं लगा रही होती है। वॉलंटरी में इसमें क्या होता है कि कार्बन ऑफसेट या कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज इन ओवर द काउंटर वॉलंटरी मार्केट फॉर क्रेडिट। इसमें क्या ना, एक कोई ऐसा मार्केट होता है जो कंट्रोल नहीं होता, किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट या रेगुलेटरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे कि आप हम लोग हैं 10 लोग मिलके एक मैकेनिज्म तैयार के लिए, मेरे पास है कि मैं 50 कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने कम उत्सर्जित किया, आपने ज़्यादा उत्सर्जित किया, या मेरे पास ऐसा है कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का मेरे पास 50 क्रेडिट है, अब मैं उसको बेचना चाह रहा हूँ, तो कोई ऐसा भी होगा कि जिसको खरीदना होगा तो वो खरीद सकता है, तो उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है इस तरह के वॉलंटरी में। अब लेकिन ये जो सर्टिफाइड है ना, सर्टिफाइड एमिशन यूनिट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड फॉर अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विद द पर्पज ऑफ सेटिंग अ प्रोजेक्ट एमिशन। इसमें क्या होता है कि एक रेगुलेटरी या गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करके वो क्या कहती है कि अगर एक कंट्री की देश की बात होती है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो क्या करेगी, इंडिया में हर कंपनियों को कहेगी कि हर कंपनियों को सेट कर देगी कि आप इससे ज़्यादा, हर कंपनी को एक वो देगी, कोटा देगी कि हर कंपनी इससे ज़्यादा, अलग अलग कोटा रहेगा कि इससे ज़्यादा एमिट नहीं कर सकता वो। ठीक है, और या तो ये, और जैसे यूनाइटेड नेशंस है वो तो कंट्रीज को टारगेट देता है, तो अब जैसे कि यूनाइटेड नेशन से इंडिया को टारगेट मिला कि भाई आप इससे ज़्यादा कोटा
एमिट नहीं कर सकते। अब उसको कंट्रोल करना है तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज हैं, लोग हैं, तो उसको क्या करेगा कि इंडिया अब डिवाइड करेगा, एक ऐसी मैकेनिज्म लाएगा कि भाई किसी तरह से हमको इस कोटा को रोकना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। तो वो क्या करेंगे, उसके इंडिया के अंदर जितनी कंपनियां, उनको कहेगा कि उनको देखेगा कि कौन कंपनी ज्यादा एमिट कर रही है, कौन कम कर रही है, तो उनको कहेगा कि अब आप इससे ज्यादा, सबको एक अलग अलग कोटा प्रोवाइड करेगा कि इससे ज्यादा आप एमिट नहीं कर सकते। तो ये किसके अंदर आता है, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन के अंदर आता है। ठीक है, ये अब इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि मेन डिफरेंस बिटवीन टू इज दैट द थर्ड पार्टी सर्टिफाइंग बॉडी दैट रेगुलेट सीईआर एज अपोज टू वीईआर। तो अब इसमें जो सीईआर है ना, इसमें क्या करेगा इंडिया, क्या करेगा, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेगा, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेगा कि उसने हर कंपनियों को कहा था कि आपको इससे ज़्यादा एमिशन नहीं करना है। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेगा इंडिया ना, वो थर्ड पार्टी सबको मॉनिटर करेगी, हर कंपनी को, कि देखते हैं कि कौन सी कंपनी कितना ज़्यादा एमिट कर रही है, कौन कितना CO2 बचा रही है अपने कोटे का। ये होता है मेन डिफरेंस कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है इसमें। सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो कि मॉनिटर करती है। ठीक है, उसका काम मॉनिटर करना होता है कि कौन कितना कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहा है। ठीक है, और जबकि वॉलंटरी एमिशन में ऐसा कुछ थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हो सकता तो यही है कि कार्बन क्रेडिट दो टाइप के होते हैं, एक होता है वॉलंटरी, एक होता है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। ओके, होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसको ट्रेडिंग कैसी होती है, वही जो बताया कि मतलब कि प्राइवेट या पब्लिक मार्केट में इसकी ट्रेडिंग होती है, और ये इंटरनेशनल भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कंट्रीज भी एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट भी क्रिएट होते हैं। और ये क्या है कि इसका जो रेट होता है ना, कार्बन क्रेडिट का जो वैल्यू होती है, वो डिमांड और सप्लाई की, मान लीजिए कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, कि सभी कंट्रीज कह रहे हैं कि वो अपने कोटा को उससे आगे चली गई हैं, और मार्केट में क्या कमी है। ठीक है, कि कार्बन क्रेडिट ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अपने जो टारगेट है, उनका कोटा है, उससे कम रिडक्शन, कम CO2 एमिट किए, तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो गई। तो जो कार्बन क्रेडिट है उसकी जो वैल्यू है ना, उसका रेट जो है, उसका मार्केट में वैल्यू वो बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि कम डिमांड है तो कम हो जाएगी। ये चीज़ें सप्लाई और डिमांड के ऊपर चलता है ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग का। और इसके लिए ना स्पेशल एक्सचेंजेज होते हैं जो कि इस तरह की कार्बन क्रेडिट को ट्रेड करते हैं, जैसे कि यूरोपियन क्लाइमेट एक्सचेंज हो गया, ये नैस्डैक OMX कमोडिटी यूरोप एक्सचेंज हो गया, यूरोप एनर्जी एक्सचेंज हो गया। इस तरह के एक्सचेंजेस पे ही कार्बन की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल था जिसने क्या किया था कि इस तरह की ट्रेडिंग को, इस तरह की क्रेडिट को रेटिफाई किया था, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन क्योटो प्रोटोकॉल में ज़्यादा पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है कि ये किस समय इम्प्लीमेंट हुआ था, किस डेट पे हुआ था, इसका एम क्या था, तो यही बस इतना ही। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या कहता है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, एम टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फियर। ठीक है, किसमें, एटमॉस्फियर में ग्रीन हाउस गैस को हमें रोकना है, CO2 को। ठीक है, इसेंशियल टीनेट क्या है कि इंडस्ट्रियलाइज जो नेशंस होते हैं नीडेड टू लेसन द अमाउंट ऑफ देयर CO2 एमिशन। आप सभी को पता होगा कि जैसे कि USA है या ब्रिटेन है या जर्मनी है या जापान है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ये डेवलप्ड हो गए इंडस्ट्री क्रिएट करके कि, और इंडिया या जो अफ्रीका की कंट्रीज हैं तो वो क्यों नहीं इतनी डेवलप हुई, तो क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी। तो इन्वायरमेंट में CO2 किसने ज़्यादा डाला होगा, जाहिर सी बात है कि एमिशंस, CO2 एमिशंस इन द इन्वायरमेंट एंड प्रॉब्लम क्रिएटेड टूडेज इन द नेम ऑफ लाइक पॉल्यूशन, एमिशन जो भी है, और क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा किसका हाथ है, ये जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका ही हाथ है। तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उस पॉल्यूशन को वो कम करें। और जो कंट्री जैसे इंडिया है, अब उसको तो भाई डेवलप करना है ना अपने को, उनके इतने करोड़ों लोग रह रहे हैं तो उनका भी ख्याल रखना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या कहता है कि जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनको पॉल्यूशन मैंडेटरी हो गया, उनको बाइंडिंग हो गया कि आपको पॉल्यूशन कंट्रोल करना ही करना है। ठीक है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री हैं जैसे कि इंडिया है, इस पे इस तरह का पॉल्यूशन को कि इतना कम करना है, कितना परसेंटेज कम कर, इस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो
अब इसमें हमने क्या किया कि जो भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, इंडस्ट्रियलाइज नेशन को हमने क्या कहा कि भाई आपको तो मैंडेटरी है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। क्या है? मैंडेटरी है, ठीक है, आपको मैंडेटरी है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। और वॉलंटरी है, वॉलंटरी की अपने, अगर इंडिया इंडिया चाहे तो अपने मन से कि पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकती है, कम कर सकती है, ठीक है। और पोल्यूशन कम करना सबकी, हर कंट्रीज के हक में है, वो उस कंट्री के लोगों के फायदे में ही होता है, ठीक है। तो इंडिया भी बहुत अच्छा एफर्ट कर रही है पोल्यूशन को कम करने में। लेकिन जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग सिंपल आप एक समझिए कि दो भागों में पूरी वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया गया। एक ऐसी कंट्री जिनको की जरूरी है CO2 या अदर ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना, और कुछ परसेंटेज बात है, इतना परसेंट तो उनको कम करना ही है। लेकिन कुछ ऐसी कंट्री जिसको डेवलपिंग कंट्री कहा गया, उनको जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो चाहें, उनका मन है तो वो कंट्रोल कर सकती हैं पोल्यूशन को, ठीक है। सो क्योटो प्रोटोकॉल मैंडेटरी कर देता है किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है वाज निगोशिएटेड इन 11 दिसंबर 1997, ये डेट याद रख लीजिएगा। और सबसे और कहाँ पे ये क्योटो, जापान। इसको क्योटो प्रोटोकॉल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोटोकॉल जो है ना एमिशन रिडक्शन का, ग्रीन हाउस गैस। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल को क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका सिंपल उद्देश्य है, इसका एक ही एम है कि रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर। और ये पूछा जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल को किस कंट्रीज में अपनाया गया था, किस कंट्री में किस कंट्री में लिया गया था, ठीक है, कहाँ पे निगोशिएट किया गया था। तो ऐसी कौन सी कंट्री थी जहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल का एक तरह से क्या बोलते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ से लाया गया, ठीक है। सबसे पहले तो ये यूनाइटेड नेशंस ने जब एक कॉन्फ्रेंस की थी क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो में, जापान की कंट्रीज है क्योटो, तो इसीलिए इस प्रोटोकॉल का नाम ही पड़ गया क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये क्योटो कहाँ है? जापान में है, ठीक है। अब ये फोर्स कहाँ किया गया था? ये सब केम इनटू द फोर्स इन 16 फरवरी 2005 को। तो ये दो डेट हैं। अगर डेट नहीं याद हो सकता है तो ईयर याद कर लीजिए कि ये पूछ देगा कि क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान में के क्योटो शहर में निगोशिएट किया गया था, वो किस सन में निगोशिएट किया गया था? 1997। अब उसको लागू कब किया गया था पूरे उसमें, कब फोर्स में लाया गया था? 2005 में, ठीक। तो इसमें किया गया कि सिंपल, हम जिन्हें पहले ही मैं बता चुका हूं कि क्योटो प्रोटोकॉल रिकॉग्नाइज द कंट्रीज डेवलप कंट्रीज आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर करेंट हाई लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब जैसे कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इंग्लैंड में शुरू हुआ, तब से वो लोग इन्वायरमेंट में इंडस्ट्री को बढ़ाए जा रहे थे। इंडिया में तो उस समय उस तरह का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ नहीं था, तो पॉल्यूशन ज़्यादा, CO2 का एमिशन ज़्यादा डेवलप कंट्री ने किया एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो इस प्रोटोकॉल में क्या कहा गया कि प्रोटोकॉल इसीलिए जो सबसे ज़्यादा हाईवियर बर्डन प्लेस कर दिया डेवलप नेशन पे, ठीक है, और लेस डेवलप कंट्रीज पे कम बर्डन डाला कि आपको भाई ठीक है, आप कमी कंट्रोल करो, आप ऐसा करो कि आप 50 टन कम कर सकते हो। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको कह दिया कि नहीं, आपको 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जित करना है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज है उनको कह दिया कि चलिए आप 50 टन ही कम उत्सर्जित करिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो इसमें क्या किया कि दो ग्रुप बना दिया। एक बना दिया एनेक्स 1 में डेवलप नेशन को डाल दिया। ये भी पूछ सकता है कि दो जो ग्रुप बने थे उसको क्या किया गया। एक बोला गया एनेक्स 1, ठीक है, उसमें डेवलप नेशन को रखा गया क्योंकि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा, इनको ज़्यादा बर्डन दिया गया कि आपकी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को आप कम करोगे या ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करोगे। अब एक दूसरा बोला गया, एक तो अनेक्स 1 बोला गया, एक नॉन अनेक्स 1 बोला गया। इसमें डेवलपिंग कंट्रीज को रखा गया, ठीक है। तो अनेक्स 1 में डेवलप कंट्री, नॉन अनेक्स में डेवलपिंग कंट्रीज को रखा गया। तो अब जो अनेक्स 1 है ना, तो जो हमको इसमें क्या गया कि जो एमिशन का टारगेट था, लिमिटेशन थी कि आप इससे ज़्यादा एमिशन नहीं कर सकते, आप इतने साल में ही आपको इतना कंट्रोल करना है, तो वो केवल डेवलपिंग कंट्रीज पे ही, अनेक्स 1 कंट्रीज पे लिमिटेशन लगाए गए। द प्रोटोकॉल प्लेस एमिशन लिमिटेशन ऑन अनेक्स 1 कंट्रीज, यानी कि एमिशन का जो लिमिटेशन है ना,
CO2 एमिशन हो गया या अदर ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो लिमिटेशन लगाई गई वो डेवलप कंट्रीज पे लगाई गई। डेवलपिंग कंट्रीज पे जैसे कि इंडिया है, डेवलपिंग कंट्री इंडिया है, ब्राजील है, चाइना है, इन पे कोई भी क्या नहीं लगाया गया, कोई लिमिटेशन एमिशन के लिए नहीं लगाई गई। लेकिन जो डेवलप कंट्री जैसे USA है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, इन सब पे भाई हमने लिमिटेशन लगा दी कि इससे ज्यादा आपको उत्सर्जित नहीं करना है। ठीक, अब नॉन एनेक्स नेशंस जो हैं वो क्या करेंगे, अब भाई उनको भी तो डेवलप करना है, लेकिन साथ साथ उनको अपना एमिशन तो एक तरह से भाई उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती ही है कि वो अपना एमिशन को कम से करें। तो उन्होंने क्या किया कि उनको भी जो भी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि जो कम से कम एमिशन को करते हो। जैसे कि सोलर एनर्जी का प्लांट लगाएंगे तो वो कम एनर्जी कम CO2 इन्वायरमेंट में उत्सर्जित करेगा आज कंपेयर टू जो कोयला बेस्ड पावर प्लांट लगाएंगे, तो कोयला बेस्ड पावर प्लांट ज़्यादा CO2 एमिट करेगा। लेकिन अब डेवलपिंग कंट्री की भी ये जिम्मेदारी है कि वो पॉल्यूशन कम करे, तो उसको क्या करना है कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं जिस कंट्रीज के पास, उनसे मिलके अपने देश में सोलर एनर्जी के प्लांट लगाएं। तो जो कंट्रीज को एमिशन रिडक्शन करना है तो उनको वहाँ से कार्बन क्रेडिट मिल जाएगी और वो उसका यूज करके और कार्बन CO2 एमिट कर सकते हैं, और ये अपने यहाँ पॉल्यूशन को जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं सोलर पावर प्लांट लगा के कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इसमें जो क्योटो प्रोटोकॉल है, एक तो उसने अनेक्स 1 नॉन अनेक्स का कंसेप्ट दिया और डेवलप कंट्रीज को अनेक्स 1 में रखा, नॉन अनेक्स में डेवलपिंग कंट्रीज को रखा। फिर उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म दिए, 3 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म टू एड्रेस क्या CHG एमिशन प्रॉब्लम। सबसे पहला एक था कि एमिशन ट्रेडिंग का आल्सो नोन एज कार्बन मार्केट, वो मैं पहले बता चुका हूँ। कंट्रीज दैट हैव एक्सेस एमिशन यूनिट permitted them to not use can engage in carbon trading and sell those unit to countries over their टारगेट। वही सिंपल जो कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में एक कंसेप्ट उन्होंने दिया कि एमिशन ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कार्बन क्रेडिट को बचा के रखा है, जिन्होंने कम उत्सर्जित किया है वो अपने कार्बन उत्सर्जन कम को बेच सकता है। ठीक है, और एक आया क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, दिस इन्वॉल्वमेंट इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सिंपल सा आप ये जानिए कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो क्या करेंगी कि भाई उन्होंने कार्बन पहले से CO2 बहुत ज़्यादा एमिट किया है, तो अब उनके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं कि वो CO2 एमिट करें, तो वो क्या करेंगे, कार्बन क्रेडिट कमाएंगी। कार्बन क्रेडिट कैसे कमा सकती हैं, वो ऐसा प्रोजेक्ट किसी डेवलपिंग कंट्रीज में या कम डेवलप कंट्रीज में लगाएंगी, जैसे कि सोलर एनर्जी का या ग्रीन एनर्जी के जो भी प्रोजेक्ट हैं जो कि कम कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं। तो यही है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, यानी कि क्लीन प्रोजेक्ट, जो ग्रीन प्रोजेक्ट जो कम कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में उत्सर्जित करते हैं, कोई कंट्री दूसरे कंट्री में लगाएगी, डेवलपिंग कंट्री में लगाएगी। ठीक है, और तीसरा क्या है, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। अब ये इसमें ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन में क्या है कि अ मैकेनिज्म इनेबलिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री टू इंप्लीमेंट ज्वाइंट प्रोजेक्ट विद डेवलपिंग कंट्रीज। अब डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री मिलके डेवलपिंग कंट्रीज में भी एक ऐसा प्रोजेक्ट लगा सकती हैं जो क्लीन प्रोजेक्ट हो, ग्रीन प्रोजेक्ट हो, जिससे कि कम CO2 या ग्रीन हाउस गैस इन्वायरमेंट में उत्सर्जित हो। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल में ये चीजें, बस एक कि इनको पूछ देगा कि 3 मैकेनिज्म कौन कौन सी हैं, तो अगर ऑप्शन दे दिया तो आपको याद करना कि एमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कुछ क्या है, मैकेनिज्म है, स्ट्रेटजी है, जिसके थ्रू हम CO2 एमिशन को, GHG ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और अगर पूछ दिया कि हमने किस प्रोटोकॉल के अंदर एनेक्स 1 और नॉन एनेक्स को डिवाइड किया है, ठीक है, या पूछ दिया कि डेवलप कंट्रीज को किस एनेक्स में रखा गया है। ठीक है, डेवलप कंट्रीज को क्या करना है, तो डेवलप कंट्रीज को उनको मैंडेटरी है पॉल्यूशन को, एमिशन को कम करना। ठीक है, और नॉन डेवलप कंट्रीज को क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इनको आप और नोट करिएगा। और 1957 में इसको क्योटो सिटी जो जापान की है, उस समय इसको निगोशिएट किया गया था और 2005 में फोर्स किया गया, फोर्स पूरी कंट्रीज में लग गया था ठीक है, तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल का। और कार्बन क्रेडिट का तो मैंने आपको पहले बता दिया है, होप कि आपको जो भी कंसेप्ट अभी डिस्कस किए हैं वो समझ में आ गए होंगे। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा CUET एग्ज़ाम से रिलेटेड। और प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि देखिए आप हम ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लग रहा है। अब वैसे नहीं करेंगे तो कहाँ से इतनी मोटिवेशन आएगी वीडियोस बनाने की। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, या जो जैसे जो लोग आपके दोस्त हैं 11 में पढ़ रहे हैं, जो अगली साल पेपर देंगे, प्लीज़ उनको भी बताइए। हम और भी सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाएंगे, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस पे चल रहा है, कंप्यूटर साइंस पे भी बनाएंगे, जनरल टेस्ट पे भी, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, जो भी चीज़ें हैं, पॉलिटी, सब पे बनाएंगे। इवन हिंदी पे, इंग्लिश पे भी वीडियोस बनाएंगे, ठीक। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।